हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 49th चैप्टर अध्याय 49 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है रसों का मिश्रण, मैत्री वैर स्थिति। कृष्ण संबंधी 12 प्रकार के रस होते हैं और हमने भक्ति रसामृत सिंधु में अब तक जो मुख्य रस है, 5 मुख्य रस होता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इसमें शांत रस में जैसे गैया है, दास्य रस में है भगवान के दास के रूप में जो अपने आप को समझते हैं, जैसे कि हनुमान जी है। और साख्य रस में अर्जुन है, वात्सल्य रस में यशोदा मैया आदि है और माधुर्य रस में राधा रानी और गोपिकाएं है। इसके अलावा 7 गौण रस भी होता है। इसका नाम है हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस तथा बीभत्स रस। तो अब तक हम भक्ति रसामृत सिंधु में इन 7 गौण रसों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो भगवान की कोई भी लीला में जब हंसी आती है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो कॉमेडी सीन आती है तो हंसी आती है व्यक्ति को, तो ये भगवान की लीला में जो हंसी आती है और कोई कॉमेडी सीन देखकर हंसी आती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए भगवान की लीला में हास्य रस, अद्भुत रस, भगवान कई सारे अद्भुत लीला करते हैं, उसमें वो रस मिलता है। वीर रस मिलता है जब भगवान जैसे कि युद्ध करते हैं। करुण रस मिलता है जैसे राम जी का वनवास हुआ तो ये करुण रस है। रौद्र रस जब शिशुपाल कृष्ण को बहुत सारे कटु शब्द बोल रहे थे, तो पांडवों को और बहुत सारे लोगों को जो भगवान के भक्त थे उनको क्रोध आया था, ये रौद्र रस है। भयानक रस जैसे कि भगवान का जब विराट रूप देखकर थोड़ा भयभीत हो गए थे अर्जुन, तो ये भयानक रस है, उसमें भी आनंद है। बीभत्स रस जो जब भक्त जो अपने पुराने समय को याद करके कि मैं ये शास्त्र गढ़ित काम करता था या मांस खाता था, नशा करता था इत्यादि, तो फिर उसको उस स्थिति से एक घृणा जैसा अनुभव होता है, विभत्स, कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो अभी कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए तो उसको विभत्स रस कहा जाता है। तो 5 प्रमुख रस जो है वैकुंठ जगत में नित्य प्रकट होते हैं, जबकि 7 गौण रस गोकुल वृंदावन में नित्य प्रकट तथा अप्रकट होते हैं, जहाँ कृष्ण इस भौतिक जगत में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। गोकुल वृंदावन भौम वृंदावन है, गोलक वृंदावन आध्यात्मिक लोक में है। तो हमारे जो भौम वृंदावन है ये और गोलक वृंदावन में, गोकुल वृंदावन और गोलक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान का ये विशेष अनुग्रह है कि ये 7 जो गौण रस है, खासकर हमारे यहाँ पे जब भगवान दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने आते हैं तब प्रकट करते हैं और फिर अप्रकट भी करते हैं अपने साथ साथ। और ये जो 5 प्रकार का रस है, जैसे उसमें भी हायरार्की है, आध्यात्मिक जगत में भी अनंत कोटि वैकुंठ जगत है और ये वैकुंठ जगत में दास्य भाव प्रधान होता है, और दास्य भाव में शांत रस तो होता ही है, शांत रस में भी दास्य भाव होता है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके ऊपर जितना आप जाएंगे, जैसे कि वैकुंठ जगत के ऊपर अगर अयोध्या है, राम जी का है, और फिर उसके ऊपर द्वारकापुरी है, फिर मथुरापुरी है, फिर गोलक वृंदावन है। तो माधुर्य की जो तीव्रता है वो जितना ऊपर जाएंगे उतना वहाँ पे पूर्णतया पाया जाता है। गोलक वृंदावन में संपूर्णतया माधुर्य रस से आस्वादित है। वैकुंठ ऐश्वर्य है फिर भी, लेकिन
वहाँ पे ऐश्वर्य का उतना वो नहीं है, ऐश्वर्य भाव बिल्कुल ही नहीं है। वृंदावन में मधुर भाव है। तो मधुर भाव जहाँ होता है, माधुर्य रस, वहाँ पे बाकी रस भी होता है। ऐसा नहीं कि वो रस नहीं होता है, माधुर्य रस के अंतर्गत बाकी रस भी होता है। तो यहाँ पे रसों का मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं। मधुर भक्ति रस के साथ हास्य या सख्य रस का मिश्रण अनुकूल होता है। जैसे कि गोप गोपिका गण और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भावना रखते हैं, उसमें कई बार कृष्ण की लीलाओं में उनको हास्य रस का और कभी सख्य रस का भी आस्वादन मिलता है। जहाँ तक करुण रस के बारे में बात है, करुण रस का मित्र रस है रौद्र या वात्सल्य रस, जबकि हास्य, मधुर या अद्भुत रस उसके बेरी है। करुण रस मतलब जब सैडनेस आता है, वो कृष्ण को कालिया नाग ने अपने कुंडली में ऐसे लपेट लिया पूरा, तो उसमें करुण रस है। यशोदा मैया को बहुत दुख हुआ, लेकिन करुण रस में ऐसे ग्वाल बाल लोग मित्र हैं, तो वो लोग भी मूर्छित प्राय अवस्था को प्राप्त हो गया था कि क्या हो गया, बहुत दुखी हो गए और क्रोध भी आ रहा था कालिया नाग पर। तो ये दोनों रस जो है करुण रस के साथ मित्रता है। लेकिन करुण रस के साथ हास्य रस मिक्स नहीं हो सकता है। कोई दुखी है और एकदम से जोर से हंसने लग जाए, या मधुर या अद्भुत रस भी उसमें नहीं होता है। उसमें करुण रस के साथ ये मिक्सचर नहीं होता है। हम रसों के मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। रौद्र रस यानी क्रोध रस जो है, उसके मित्र करुण या वीर रस है। क्रोध आता है कि काले नाग ऐसे कैसे कर रहे हैं, शिशुपाल ऐसे कैसे कर रहे, दुर्योधन ऐसा कैसे कर रहा है। तो इसके साथ साथ वो दुख हो सकता है, ये युद्ध कर सकते हैं कृष्ण की तरफ से, ऐसे युद्ध किया अर्जुन ने, तो ऐसा हो सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो उन अनेक कवि तथा भक्त उनके पास आकर कविता सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। किंतु यह नियम बना था कि सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव, सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर उन कविताओं की विवेचनात्मक जांच करते थे कि कोई रसाभास तो नहीं है, मतलब रसों का जो मिश्रण है वो सही है कि नहीं है। और जब उनको लगता था कि बिल्कुल सही ढंग से रचना किया गया है, तो स्वरूप दामोदर जो है सचिव जो है चैतन्य महाप्रभु की, तब वो कविता महाप्रभु को सुनाने के लिए देते थे। तो इस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी रचना में भी रसों का गलत मिश्रण नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका भाव जो है बदल जाता है और उस भाव में वो आनंद नहीं प्राप्त होता। एक भक्त शोक व्यक्त करता है, हाय मैं इस शरीर से अब भी नाना प्रकार के आनंद लेने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कफ, वीर्य तथा रक्त को ढकने वाली चमड़ी मात्र है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, खून है, मज्जा है और कफ आदि है, बात पित्त कफ ये जो बोला गया है, हड्डियाँ है, और इसको एक अच्छे से स्किन से ढक दिया गया है ना। तो इसलिए भक्त जो है शोक कर रहे कि मुझे अब तक भी इस शरीर से इतना आसक्ति है, अभी भी मैं इसी में आनंद ले रहा हूँ। इस चेतन अवस्था में मुझे धिक्कार है कि मैं भगवान के स्मरण के दिव्य भाव का आस्वादन नहीं कर पा रहा। तो ये अच्छा धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि ये शरीर जो है भौतिक है और ये शरीर बना हुआ है यही सब चीज़ों से, और एक बस सुंदर सा स्किन से ये ढका हुआ है, लेकिन ये है गंदगी से भरा। और ऐसे टेम्पोररी शरीर जो एक दिन मुझे छोड़ना है, इसको भगवान की सेवा में लगाने के बजाय मैं इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, तो मुझ पर धिक्कार है। ऐसा इस कथन में दो रस है, शांत तथा बिभत्स। उसको अपने शरीर की जो टेम्पररी अवस्था या जो उसके मटेरियल कंडीशन है, भौतिक अवस्था, उस पर बिभत्स रस का हम देखते हैं। और शांत रस मतलब वो भगवान के प्रति जो है स्मरण के लिए जो है वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं।
इस प्रकार एक और कथन है एक भक्त का, वो कहते हैं, अब मैं सोने के सिंहासन पर आसीन भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलना शुरू करूंगा। वे अपने मेघ जैसे श्याम वर्ण वाले शाश्वत दिव्य स्वरूप में परम ब्रह्म है। अब मैं अपने भौतिक शरीर के लिए अपने प्रेम को त्याग दूंगा, जो मांस तथा रक्त के पुंज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दास्य और विभत्स रस दोनों का संयोग है, जिसमें दास्य भाव जो है वो अंगी है, अविभत्स अंग है। तो कहने का मतलब है भगवान का दास बनने का इच्छा प्रकट किया कि भगवान को मैं पंखा जलूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, और जो है मेरा ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर जो रक्त मज्जा हड्डी से बना हुआ है, मलमूत्र से, इसको मैं त्याग दूंगा। तो मेन क्या हुआ, दास्य भाव प्रधान है, और ये अंगी है, और अंग है विभत्स रस। एक और कथन मिलता है जो इस प्रकार है, मैं रजोगुण से कब छुटकारा पाऊंगा, और इस प्रकार शुद्ध होने पर मैं कब कृष्ण की नित्य सेवा में रत होने के पद को प्राप्त करूंगा। तभी मैं उनकी पूजा कर सकूंगा और उनके कमल नयनों और सुंदर मुख को सदा निहार सकूंगा। तो इस कथन में शांत रस अंगी है और दास्य अंग है, अर्थात व्यक्ति जो है वो शुद्ध पद प्राप्त करना चाहते हैं, रजोगुण से मुक्त होना चाहते हैं, और उनको मालूम है कि रजोगुण से मुक्त होकर ही कोई भगवान के सुंदर कमल नयनों का दर्शन कर सकते हैं। सुबल भी कहते हैं, सुबल से कहा गया है, हे सुबल, वृंदावन की जिन सुंदरियों को कृष्ण का चुंबन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वे अवश्य विश्व के अग्रगण्य भाग्यशाली स्त्रियां होंगी। तो इस कथन में हम देखते हैं सख्य भक्ति रस जो है अंगी है और मधुर रस अंग है। तो सखा जो है सुबल से कह रहे हैं कि वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं, इनसे भाग्यवान और कोई भी नहीं है। कृष्णा उनको प्रेम पूर्वक जो है अपना चुंबन प्रदान करते हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे मुग्धाओ, तुम सब इस तरह लालची आंखों से मुझे मत घूरो। लालची आंखें मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम में विह्वल आंखें। बोलते हैं, तुम संतुष्ट हो और वृंदावन के अपने अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब कृष्णा ब्रजांगनाओं खुद ही बांसुरी बजाते हैं, खुद ही बुलाते हैं गोपियों को, और खुद ही जो है बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के रात्रि की आप लोग घर वापस चले जाओ। तो जब कृष्णा उन ब्रजांगनाओं से इस तरह परिहास कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर कृष्ण के साथ रास रचाने आई थी, तो उस समय सुबल भी वहाँ उपस्थित था। तो इसलिए बड़ी बड़ी हंसीली आंखों से कृष्ण को देखने लगा। सुबल की भक्ति भावना में सख्य और हास्य का मिश्रण था। सुबल को मालूम है कि कृष्ण ने ही बुलाया है गोपियों को। इन लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आज रास रचाने की इच्छा है कृष्ण का। लेकिन और वो खुद ही ऐसे परिहास कर रहे, गोपियों को तंग कर रहे हैं कि आप लोग घर चले जाओ, आप लोग क्यों आए हो इतनी रात को यहाँ पे जंगल में, और आ भी गए हो कि चलो चंद्रमा की रात को हम देख लेते जंगल की सुंदरता, तो अब देख लिया ना, अब जाओ। तो गोपिकाओं को मन ही मन बहुत क्रोध आ रहा था और बहुत दुखी हो रहे थे, और अपने पाँव की उंगलियों से जमीन कुरेद रही थी कि क्या करे। तब सुबल को हंसी आई। साख्य और हास्य रस का मिश्रण है। जब कृष्ण ने सुबल को राधा रानी की भेष में यमुना नदी के तट पर एक सुंदर अशोक वृक्ष की छाया में चुपके से छिपे हुए देखा, तो वे तुरंत आश्चर्य से उठ खड़े हुए। कृष्ण को देखकर सुबल ने अपने गालों को ढककर अपनी हंसी छिपाने का प्रयास किया। कई बार ऐसा होता है सखाओं में। तो कृष्ण को राधा रानी बहुत पसंद है और सुबल को ये मालूम है। तो सुबल राधा रानी जैसा वस्त्र धारण करके अशोक वृक्ष के पीछे छिपे हुए थे। तो कृष्ण ने एकदम से लगा राधा रानी यहाँ से कहाँ आ गए, तो आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए। तो फिर सुबल हंसी को रोकने के लिए अपना मुंह ढकने लगे। तो यशोदा माता सोचती थी कि उनका पुत्र जंगल में छाता जो है, यशोदा मैया ने ऐसे बोला भी था जब पहले दिन जाना था
यशोदा मैया तो बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी कि इनको अभी गैया चराने जाना है। तो कंडीशन रखा कि आपको एक जो है नौकर दूंगी मैं, वो छाता पकड़ेगा और जूता पहन के जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका कंडीशन मानता हूँ, लेकिन जो ये हज़ारों हज़ारों बछड़े हैं और उनको भी, और मेरे सारे जो सखाए हैं उनको भी एक एक नौकर, एक एक छाता और एक जोड़ी जूता दे दो, तभी मैं भी जूता पहनूंगा और नौकर छाता लेके जाऊंगा। तो इतना तो नहीं इंतज़ाम कर सकती थी तुरंत यशोदा मैया, तो फिर ऐसे जाने देना पड़ा। और पृथ्वी देवी भी जहाँ जहाँ कृष्ण का चरण पड़ता था वहाँ एकदम सॉफ्ट हो जाती थी। इस तरह से पृथ्वी देवी कृष्ण की सेवा करती थी। तो यशोदा मैया ये सोचकर अत्यधिक व्यग्र हो उठती थी कि कृष्ण को कितना कठिनाई महसूस हो रही होंगी, जमीन में चलते समय कंकड़ छुप जाता होगा। इस उदाहरण में वात्सल्य रस और करुण रस का जो मिश्रण है, उनको दुख होता है। वात्सल्य रस मेन है, अंगी है, करुण रस अंग है। यशोदा मैया को बहुत वात्सल्य अनुभव होता है कि मेरा बच्चा है कृष्ण, और लेकिन ये दुख होता है कि कंकर पत्थर छुप रहा होगा उनके पाँव में। वात्सल्य रस तथा हास्य रस के मिश्रण का एक और उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत है। माता यशोदा की एक सखी ने कहा, हे यशोदा, तुम्हारे बेटे ने मेरे घर से बड़ी चालाकी से मक्खन चुराया, और कहते हैं कि उसने उस मक्खन का कुछ अंश मेरे सो रहे बेटे के मुख पर इसलिए पोत दिया है कि मैं उसकी शैतानी के लिए अपने बेटे को दोषी ठहरा सकूं, ऐसा। तो उन्होंने हंसी के साथ केवल अपनी सखी को देखा, यशोदा माता ने, ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि वात्सल्य रस है यशोदा मैया के हृदय में तो है ही, और उन यशोदा मैया की उम्र के जो वो गोपिका है वो भी बहुत वात्सल्य रस से पूर्ण होकर ब्रजंगनाएं जो यशोदा माता के जैसे कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, तो वो लोग जो है अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम कृष्ण से करते थे। तो बहुत वात्सल्य, बोलते हैं तुम्हारे पुत्र ने बड़ी चालाकी से मक्खन चुराया और सारा मक्खन ख़त्म करके मेरे पुत्र जो सो रहा था उसके मुंह पे पोत दिया ताकि लगे कि इसने ही खा के जो है चुरा के सोया है। तो फिर सब हंसने लगे उसमें। तो इसमें भी वात्सल्य रस के साथ हास्य रस का मिश्रण है। भक्ति से युक्त अनेक रसों के मिश्रण का एक उदाहरण है जब कृष्ण अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को, तो उनके बाल उनके कंधों पर बिखर गए थे और ऐसा लगा था कि पसीना पसीना हो गए कृष्ण। जब माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो कांपने लगे, अरे मेरा बेटा थक गया, लाइक दैट। फिर वे उस दृश्य को आंखें फाड़ कर देखने लगी, तो बहुत अच्छे से ऐसे आंखें बढ़ा करके देखने लगी कि सचमुच पसीना पसीना हो गया क्या, बाल बिखर गया मेरे लल्ला का। तो उन्होंने कृष्ण को तरह तरह के मुंह बना के चिढ़ाते देखा, मैया को चिढ़ा रहे थे ऐसे मुंह बना के, ऐसे बच्चे चिढ़ाते हैं। तो यशोदा मैया फिर हंसने लगी प्रसन्न होकर कि नहीं, वो नहीं थका है। तो ये भी रसों का मिश्रण है। इस उदाहरण में हम देखते भयानक, रौद्र, हास्य, करुण आदि रस जो है मिश्रित हुआ है। यशोदा मैया पहले भयभीत हो उठती है कि कहीं थक तो नहीं गया मेरा लल्ला। फिर तो उनको थोड़ा सा क्रोध भी आता है कि लल्ला को ही उठाना पड़ रहा है अकेले, ये गोवर्धन। और हंसी भी आती है देख के कि कृष्ण मुंह बना रहे हैं। करुण रस इसलिए है क्योंकि दुख हो जाता था उनको कि कहीं थक तो नहीं गया, ऐसा। मधुर रस तथा सख्य रस के मिश्रण का उदाहरण तब प्राप्त होता है जब श्रीमती राधा रानी ने अपने सखियों से कहा कि हे सखियों, जरा देखो तो कृष्ण किस प्रकार अपने हाथ को सुबल के कंधे पर रखे हैं जिसने एक युवती के से वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो सुबल कभी कभी राधा रानी जैसा वस्त्र पहनते थे, तो उनके कंधे में कृष्ण ने हाथ रख दिया। तो राधा रानी ने कहा कि देखो तो कैसे कृष्ण ऐसे हाथ रखे हुए हैं। राधा रानी कहती हैं, मैं सोच रही हूँ कि वो सुबल के द्वारा मेरे पास कोई संदेश भेज रहा है। भाव यह है कि राधा रानी के बड़े बूढ़े नहीं चाहते थे कि कृष्ण या उनके संगी उसके साथ रहे, कृष्ण या कृष्ण के जो ग्वाल बाल आदि। अतएव ये मित्र कभी कभी स्त्री वेश धारण कर लेते थे
और जिससे वे राधा रानी को कृष्ण का संदेशा पहुंचा सके। तो कई बार कृष्ण के मित्र लोग स्त्री रूप धारण करके राधा रानी के पास पहुंच जाते थे कृष्ण का संदेश लेकर। तो ये मधुर रस और सख्य रस का मिश्रण हुआ है यहाँ पे। और कभी कभी कृष्ण भी युवती के जैसा ड्रेस पहन लेते थे, चूड़ी चूड़ी बेचने जाते थे कृष्ण। राधा रानी से मिलना है, अब कैसे मिले, चूड़ी बेचने वाली बन के गए, तो अब राधा रानी बाहर आ सकती है ना, कोई स्त्री से मिलने बाहर आ सकती है, तो ऐसे मिलते थे। तो एक बार कृष्ण भी युवती के वेश में राधा रानी से कहते हैं, अरे निष्ठुर लड़की, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो? तुम मुझ पर कृपालु बनकर मेरे कंधों को पकड़ो और प्रेम पूर्वक मेरा आलिंगन करो। कृष्णा राधा रानी से मिलने गए हैं स्त्री रूप में, और राधा रानी पहचानने से इनकार कर रही है, तो बोल रहे अरे मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरा आलिंगन करो। ऐसा कृष्णा ये सुंदर वचन राधा रानी जैसा वेश धारण करके बोल रहे थे, और श्रीमती राधा रानी इनका मंतव्य समझ गई थी। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, गुरुजन थे, तो इसलिए जब ऐसे कहा कृष्ण ने युवती के वेश में, तो राधा रानी कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दिया। यह मधुर रस अंगी है और हास्य रस अंग है, इसमें मधुर और हास्य रस का मिश्रण हुआ है। जब कुब्जा ने, आपको मालूम है कि मथुरा में जब मिलते हैं तो कुब्जा क्या करती है, कामातुरा होकर जो है कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। कुब्जा जा रही थी कंस के लिए चंदन लेकर, कृष्ण ने वो कहा किसके लिए लेके जा रहे हो इतना सुगंधित चंदन? तो बोलते मैं राजा के लिए लेके जा रही हूँ। तो फिर कृष्ण उनका रास्ता रोकते बोलते हमें लगा दो। तो फिर कुब्जा लगाती है तो उनका ठुठरी पकड़कर जो सीधा कर देते हैं, और कुब्जा बहुत सुंदर स्त्री में परिवर्तित होती है। तो कुब्जा कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाती है, कोई भी आकृष्ट हो सकते हैं कृष्ण के लिए। तो फिर वो कृष्ण का धोती ही खींचने लगती है कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो कृष्ण ने वहाँ पर खड़े और हंस रहे अनेक लोगों के समक्ष अपनी उद्दीप्त गालों के साथ अपने सिर को नीचा कर लिया। यह मधुर रस और हास्य रस का मिश्रण है। तो इसमें अब जब सबने देखा कि किस तरह सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई जो है वो कुब्जा, और कृष्ण के प्रति कामातुरा हो गई, कृष्ण को अपने घर ले जाना चाहती है, धोती खींच रही है, तो कृष्ण थोड़ा लजा गए कि अरे भैया है, बड़ा भैया है, बलराम है, और बाकी लोग भी हंस रहे थे, ग्वाल बाल हंस रहे थे। तो कृष्ण ने अपना सिर नीचा कर लिया था। भद्रसेन से लड़ने के लिए सन्नद्ध ग्वाल बाल विशाल को एक अन्य ग्वाल बाल ने पुकारा, मेरे समक्ष तुम अपना वीरता दिखाने की क्यों चेष्टा कर रहे हो? इसके पूर्व तुमने श्रीदामा से भी लड़ने का प्रयास किया था, किंतु तुम्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि श्रीदामा सैकड़ों बलरामों से लड़ने की भी परवाह नहीं करता। इसके पूर्व तुमने श्रीदामा से भी लड़ने का प्रयास किया था, किंतु तुम्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि श्रीदामा सैकड़ों बलरामों से लड़ने की भी परवाह नहीं करता। ग्वाल बाल एक दूसरे से ऐसे युद्ध करते हैं। तो फिर तुम इतने उत्तेजित क्यों हो, जबकि वास्तव में तुम्हें कोई प्रधानता नहीं दी जा रही? तो ये एक ग्वाल सखा दूसरे ग्वाल सखा से इस तरह से बात कर रहे हैं खेल खेल में। यह सख्य तथा वीर रस का मिश्रण का उदाहरण है। शिशुपाल कृष्ण को जब गाली दे रहा था, वो गाली देने का आदी था, वो बचपन से ही कृष्ण को वो गाली देता रहता था। शिशुपाल बहुत ईर्ष्या करता था। वो अपने इन अपमानों से कृष्ण को कम किंतु पांडवों को ज़्यादा उत्तेजित कर रहा था। कृष्ण को तो कोई उत्तेजना नहीं, कृष्ण तो तब भी भगवान, जब भी भगवान कोई गाली दे चाहे कुछ भी करे, तो कृष्ण ऐसे भी कृष्ण को कोई दुख नहीं होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि सब कृष्ण के ही अंश हैं। हाँ, कृष्ण लेकिन लीला करते हैं हमें सिखाने के लिए कई सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे पांडव बहुत उत्तेजित हो रहे थे शिशुपाल की अपमानित शब्दों को सुनकर। अतः पांडवों ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपने को विभिन्न प्रकार के हथियारों से युक्त कर लिया था। उनके भाव रौद्र और साख्य रस के मिश्रण है। तो इसमें जो रौद्र रस है वो मेन है, अंगी है, और साख्य रस अंग है। कृष्ण के साथ पांडवों का जो संबंध है वो साख्य रस का है, द्रौपदी का भी। तो जब ऐसे अपमानित कर रहे थे सबके सामने शिशुपाल,
तो पांडव लोग सहन नहीं कर पाए, भगवान ने तो कुछ भी नहीं बोला, सहन नहीं कर पाए, तो वो लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उद्यत हुए थे लड़ने के लिए। तो इसमें सख्य रस है, लेकिन मेन रस जो दिखाई दे रहा है क्रोध रस, रौद्र रस, उनको क्रोध आ रहा है। वामन देव जो है वास्तविक भगवान है, किंतु वे इंद्र के भाई के रूप में पैदा हुए। जैसे उपेंद्र कहा जाता है ना, क्योंकि अदिति के पुत्र है सारे देवतागण, तो इस तरह से अदिति के पुत्र के रूप में तो वामन देव उनके भाई लगे। यद्यपि वामन देव को कभी कभी अल्प महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, किंतु वास्तव में वे देवराज इंद्र के भी पालक हैं। इस प्रकार यद्यपि वामन देव को कभी कभी गौण देवता माना जाता है, किंतु उनका वास्तविक पद परम पूर्ण है, वो स्वयं भगवान है। और इसी तरह से जो रस वास्तव में प्रधान होता है वो कभी कभी गौण प्रतीत हो सकता है, रसों में भी ऐसा होता है, जबकि इसका वास्तविक स्थान भक्त के प्रमुख भाव के रूप में होता है। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है इसमें हमने देखा कि रसों का मिश्रण होता है, वीर रस के साथ जैसे करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, ये विभिन्न प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, साख्य रस, माधुर्य रस या हास्य रस या साख्य रस। लेकिन ये मिश्रण जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण से देखा कि चैतन्य महाप्रभु के सामने तभी वो कविता जाती थी जब उसमें रसाभास सही हो, गलत रसों का मिश्रण ना हो, तो तभी उसमें आनंद आता है। तो इसी के साथ जो है यह अध्याय रसों का मिश्रण यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।